बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो आप सबको एक बार फिर से नवरात्रि के इस तीसरे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है देवी चंद्रघंटा का दिन। देवी चंद्रघंटा जो कि देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। और कल के एपिसोड में हमने आपको देवी के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी विशेष कथा, उनके पूजन विधि और उससे जुड़े विशेष मंत्र जाप का महत्व समझाने का प्रयत्न किया था। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के शक्ति के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की, उनकी कथा, उनके महत्व को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जुड़े पूजन के विधि विधान और मंत्र जाप के महत्व को आज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर ये कहें कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट एपिसोड। माँ दुर्गा का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा, उनके शिख पे चंद्र और हस्त्र में घंटा होता है, यानी कि उनके माथे पे चंद्र विराजमान होता है और उनके हाथों में घंटा होता है। आवाहन, संकल्प और नाद के रूप में आराध्य यह देवी वास्तव में सरस्वती का रूप होती हैं। देवासुर संग्राम में इन्हीं ने, यानी कि देवी चंद्रघंटा ने घंटे की नाद से अनेकानेक असुरों का विनाश अर्थात दमन किया। ऐसा शोर और नाद हुआ कि असुर काल के ग्रास बन गए। शास्त्रों ने सुर और संगीत दोनों की ही मुद्रा शांत और आत्मविभोर करने वाली मानी है। सुर और संगीत दोनों को ही वशीकरण का बीज मंत्र माना जाता है। देवी चंद्रघंटा इसी की आराध्य शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है और घंटा नाद का। माँ चंद्रघंटा नाद के साथ शांति का भी संदेश देती हैं। देवी की आराधना में नाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वादन और गायन दोनों ही नाद के प्रतीक माने जाते हैं। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि विग्रह के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है। मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि सभी अस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य और सभी राक्षस सदैव ही भयभीत रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के भी होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना स्वतः ही फलदायी मानी जाती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए
अभिमुख रहने की होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अतिशीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी पूर्ण रूप से विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देख के शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दिव्य अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई तो नहीं देती, किंतु साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति कर लेते हैं। साधक को चाहिए कि वो अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके देवी मां की उपासना एवं आराधना में तत्पर रहे। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होके सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर देवी मां के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला माना जाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्त जनों के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माता का ऐसा अद्भुत रूप देखकर ऋषिगण भी मुग्ध होते हैं और वेद मंत्रों द्वारा देवी चंद्रघंटा की स्तुति करते हैं। समस्त भक्त जनों को देवी चंद्रघंटा की वंदना करते हुए इस मंत्र को ध्यान में लाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात देवी ने चंद्रमा को अपने सिर पर घंटे के समान सजा रखा है। उस महादेवी महाशक्ति चंद्रघंटा को मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार की स्तुति एवं प्रार्थना करने से देवी चंद्रघंटा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति मां चंद्रघंटा की श्रद्धा एवं भक्ति भाव सहित पूजा एवं अर्चना करता है, उसे मां की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो व्यक्ति पूरे संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त करता है। मां के भक्त के शरीर से अदृश्य ऊर्जा का विकिरण होता रहता है, जिससे वो जहां भी होते हैं वहां का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदैव भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है तथा उस स्थान से भूत
प्रेत एवं अन्य प्रकार की सभी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जो साधक योग साधना कर रहे हैं उनके लिए यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन कुंडलिनी जागृत करने हेतु स्वाधिष्ठान चक्र से एक चक्र आगे बढ़कर मणिपूरक चक्र का अभ्यास आरंभ हो जाता है। इस दिन सभी साधकों का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की पंचोपचार सहित पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर योग का अभ्यास करने से साधक को अपने प्रयास में बड़ी ही आसानी से सफलता प्राप्त होती है। तीसरे दिन की पूजा का विधान भी लगभग उसी प्रकार है जो दूसरे दिन की पूजा का है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता, तीर्थों, योगिनियों, नवग्रहों, 10 दिक्पालों, ग्राम एवं नगर देवता की पूजा आराधना करें। फिर माता के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती एवं जया नामक योगिनी की पूजा करें। तत्पश्चात देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आरंभ करें। तो यहाँ पे देवी चंद्रघंटा से जुड़े जो विशेष वर्णन का आज ये हमारा खास एपिसोड था, नवरात्रि स्पेशल एपिसोड, इसमें देवी चंद्रघंटा की ये जो विशेष कथा थी जिसमें हमने देवी के स्वरूप को समझने की कोशिश की, उनके महत्व को आपसे डिस्कस किया, यानी कि आपसे इस बारे में हमने चर्चा की, देवी के विशेष स्वरूप की, उनके महत्व के बारे में, उनकी जो पूजा से जुड़ी विधि विधान है उसके बारे में, और इससे असल में साधकों को, भक्तों को क्या लाभ होता है, लोगों को इससे क्या फायदा होता है, इसके बारे में आज हमने आपको बताया अपने इस नवरात्रि के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें आज हम तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में आपको बता रहे थे। तो उनसे जुड़ी विशेष कथा का भी वर्णन किया है हमने आपसे, विशेष मंत्र भी आपसे हमने बताया है, और उनकी भी पूजा से क्या लाभ होता है और पूजा का क्या विधि विधान है, इसके बारे में भी हमने आपको समझाने का अपने आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में प्रयत्न किया है। तो उम्मीद है कि आज भी आपको ये लेटेस्ट एपिसोड उतना ही पसंद आया होगा जितना कि आप सब ने इसके पहले के नवरात्रि के स्पेशल एपिसोड्स को पसंद किया है, जिसमें हमने माँ के 2 अन्य रूपों के बारे में आपको बताया है, पहले दिन के रूप के बारे में और दूसरे दिन के रूप के बारे में। तो आज हमने आपसे बात की माँ के तीसरे दिन के रूप के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये स्पेशल एपिसोड, नवरात्रि स्पेशल एपिसोड, ये विशेष कथा का जिसमें हम वर्णन करते हैं, ये यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि कल दोबारा से हम हाजिर होंगे अपने नए एपिसोड के साथ, जिसमें चौथे दिन की देवी के चौथे स्वरूप का हम आपसे वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे देवी के महत्व को, उनकी कथा को और उनके पूजा पाठ से जुड़े विधि विधानों को और उनकी विशेष कृपा को। तब तक के लिए आप सब माता की कृपा प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का कल्याण सुनिश्चित कीजिए और साथ ही अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।